श्री राधा राधा रटते ही भव बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। आप सभी भक्तों को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। श्री राधा जी के जन्म की कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक कथा। आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व द्वापर युग में गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ। पिता का नाम वृषभानु और माता कीर्तिदा। कहते हैं कि पूर्व जन्म में वृषभानु जी राजा नृग के पुत्र सुचंद्र थे और पितरों की मानसी कन्या जिनका नाम कलावती था। 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे यहाँ स्वयं श्री राधा रानी अवतार लेकर के आएं, हमारी पुत्री बने। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में सुचंद्र विश्वभानु बनेंगे, कलावती तुम कीर्तिदा बनोगी और तुम्हारे यहाँ स्वयं श्री राधा रानी प्रकट होंगी। आज वह वरदान भी सिद्ध हो गया और श्री राधा रानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन सोमवार नक्षत्र अनुराधा मध्याह्न काल के 12 बजे श्री राधा रानी जी का प्रकाटोत्सव जन्म हुआ। बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रानी ने दिन के 12 बजे जन्म लिया और हमारे ठाकुर जी ने रात्रि के 12 बजे। अष्टमी तिथि राधा रानी जी की भी है और अष्टमी तिथि हमारे कन्हैया जी की भी है। कहते हैं कि 11 महीने की राधा रानी बड़ी थी ठाकुर जी से। जन्म जैसे ही श्री राधा रानी जी का हुआ, राधा रानी ने आंख नहीं खोली। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वृषभानु जी को चिंता हुई, वैद्य को बुलाया, तब भी राधा रानी जी ने नेत्र नहीं खोले। वृषभानु जी को समझ नहीं आया कि हमारी लाली ने नेत्र क्यों नहीं खोला है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऐसा कारण है। तो 11 महीने पश्चात जब ठाकुर जी का जन्म हुआ और नंद बाबा और नंद रानी गोविंद को लेकर के वृषभानु जी के पास आए, तो प्रथम बार श्री राधा रानी जी ने नेत्र को खोला और ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रसन्न हो गई राधा रानी, ठाकुर जी भी अति प्रसन्न हुए। हे राधे, तुम्हारा इतना स्नेह कि मेरे लिए आपने 11 महीने तक अपने नेत्रों को बंद रखा। अन्य पुराणों में व्याख्यान आता है कि श्री वृषभानु जी महाराज सरोवर के किनारे जा रहे थे तो सुंदर कमल पुष्पों पर एक छोटी सी कन्या, और उसको देख करके वृषभानु जी आश्चर्यचकित हो गए और आकाशवाणी हुई। उस कमल पुष्प में लेटी हुई कन्या को वृषभानु जी लेकर के अपने घर आए। पद्म पुराण में एक कथा प्राप्त होती है कि ब्राह्मणों की यज्ञशाला थी, वहां पर वृषभानु जी सेवा किया करते थे। राजा होकर के भी ब्राह्मणों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, ये उनका नियम था, एक भी अभिमान नहीं था। और जब राधा जी का जन्म हुआ था तो 2 लाख गायों का दान किया था ब्राह्मणों को। तो उस यज्ञशाला की सेवा करने से भूदेवी से स्वयं राधा रानी प्रकट हुई और वृषभानु जी की लाली बनी। राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल दिन के 12 बजे हुआ।
सोमवार का वह पवित्र दिवस, राधा रानी के जन्म की इस पवित्र कथा को जो सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री राधा रानी जी की उन पर अति महती कृपा होती है। राधा शब्द को जब हम उल्टा करते हैं तब वह धारा बनती है। जब हमारी भक्ति लिक्विड होती है वो धारा में परिवर्तित होती है, और जब भक्ति सॉलिड होती है तो श्री राधा बन जाती हैं। क्योंकि अगर ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है तो राधा रानी का आश्रय लेना अति आवश्यक है। बिना राधा रानी की कृपा के आपको ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकते। आप सभी भक्तों को श्री राधा अष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं, श्री राधा रानी के जन्मोत्सव की, अवतरण दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।